वश मूवी का सेकंड पार्ट आ गया है और मूवी की स्टोरी अपने पिछले पार्ट से कंटिन्यू होती है, जहां 12 साल बाद आज भी आर्या यानी कि अथर्व की बेटी का वशीकरण टूटा नहीं है और वो आज भी वैसी ही है जैसे 12 साल पहले थी। आर्या के साथ जिसने ऐसा किया था यानी कि प्रताप नाम के राक्षस को अथर्व ने अपने फार्म हाउस के नीचे एक बंकर में कैद करके रखा है। लेकिन यहाँ 12 साल बाद कहानी में आता है एक मोड़, जहाँ हम बहुत सारी लड़कियों को एक स्कूल के अंदर देखते हैं जिन सभी की एवरेज एज 14 से 18 साल के बीच थी। अब यहाँ पर लड़कियां पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई करने के बाद इनका लंच टाइम होता है। सभी लड़कियां अपना अपना लंच लेकर खा रही होती हैं कि तभी धीरे धीरे सारी गर्ल्स को कुछ होने लगता है और वो बिल्कुल ही शांत हो जाती हैं। अब इस चीज़ को देखकर टीचर्स और बाकी स्टाफ भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, ये सभी लड़कियां अचानक से क्यों शांत हो गईं। अब कुछ देर के बाद ही यहाँ पर एक लड़की बेहोश हो जाती है। वहाँ कोई तो स्ट्रेंजर आता है जो कि दो ग्रुप को उठने को कहता है और उनको अपना अपना नाम पूछता है और फिर उन सारी गर्ल्स से कहता है कि अब से तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। जिसके बाद लंच ब्रेक खत्म होता है और एक टीचर क्लास में अपना लेक्चर लेने जाती है, लेकिन क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं होता। तभी वो अचानक से विंडो में देखती है तो एक लड़की ने स्कूल की टेरेस से जंप करके अपनी जान दे दी होती है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए बाहर जाती है, लेकिन जब तक वो मर चुकी थी और वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर 9 लड़की और थीं। जिसके बाद वो भागते हुए छत पर जाती है, लेकिन वो सारी लड़कियां टीचर से हेल्प मांग रही थीं कि हमें नीचे नहीं कूदना, प्लीज़ हमें बचा लो। इतने में ही वहां पर स्कूल की प्रिंसिपल भी आती हैं और तभी स्कूल के गार्ड्स भी पहुंचते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन टीचर जैसे ही लड़कियों के पास पहुंचती है, वैसी लड़कियां बोलती है कि अगर आप मेरे पास आओगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, क्योंकि ये सब हमें करने के लिए अंकल ने बोला है, इसीलिए आप मेरे पास मत आना। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही गार्ड एक लड़की का पैर पकड़ने जाता है, वो लड़की जंप कर देती है नीचे और उसके बाद एक के बाद एक सारी लड़कियां नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। अब यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है अथर्व के घर पर, जहाँ पर हम अथर्व को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी बेटी पिछले 12 सालों से यहाँ पर व्हीलचेयर के ऊपर बैठी हुई थी, क्योंकि प्रताप ने जो वशीकरण किया था वो 12 साल के बाद भी टूट नहीं पाया है। जिसके बाद अथर्व जब टाइम देखता है तो उसे याद आता है कि ये राक्षस प्रताप का खाने का टाइम है, लेकिन वो देखता है कि चाय पत्ती तो खत्म हो गई है, तो वो घर को लॉक करके चाय पत्ती लेने जाता है, जहाँ टीवी पर उसी स्कूल की न्यूज़ चल रही होती है। वो गुस्से में जल्दी से अपने घर के सीक्रेट रूम के अंदर प्रताप के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वशीकरण की विद्या और भी किसी को आती है। जिस पर प्रताप हाँ में अपना सर हिलाता है और इससे वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसको यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है। जिसके बाद स्कूल में पुलिस पहुंचती है और उन स्टूडेंट्स में से एक लड़की पुलिस ऑफिसर को आकर के कहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रताप अंकल को ढूंढो, वरना आपने अब से पहले जो भी चीजें देखी है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर आप ये प्रताप को नहीं ढूंढोगे तो यहाँ पर सारी की सारी लड़कियां पूरे देश में हंगामा कर देंगी। तभी ऑफिसर और प्रिंसिपल उसे पूछते भी हैं कि कौन है ये आखिर अंकल और वो कहाँ है और तुम इन सब की बात आखिर क्यों मान रहे हो, जिसका जवाब वो लड़की देने से मना कर देती है। जैसे ही उस लड़की ने प्रताप को ढूंढने के लिए पुलिस वालों को कहा, वैसे ही सभी के सभी लड़कियां पागल हो जाती हैं और सड़क पर जाकर सभी के ऊपर अटैक करने लगती हैं और उन सभी को जान से मारने की कोशिश करने लगती हैं। और अथर्व ये सब न्यूज़ में देखकर सीधा एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पहुंच जाता है और वहां से वो कुछ तो खरीदता है और उसे अपने घर ले जाकर के घर की सारी जगह पर वो बॉक्सेस रख देता है और प्रताप के मुंह और हाथ पैर को बांधकर स्कूल के लिए रवाना होता है। अथर्व पुलिस वाले से बोलता है कि अब घबराओ मत, मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से पता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें पहले भी मेरी और मेरी बेटी के साथ हो चुकी हैं। ये सारी की सारी लड़कियां किसी आदमी के वश में हैं और अब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक वो आदमी कुछ ना चाहे। अगर आप इन सभी को ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये सभी अपने आप को जान से मार लेंगी या फिर उससे भी बदतर कर सकती हैं। इसके पीछे वो जो आदमी है, असल में वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक राक्षस है। और हाँ, वो जो भी आदमी है वो दूर से सभी चीज़ें नहीं कर सकता है, बल्कि उसको ये सभी चीज़ें करने के लिए इन सभी लड़कियों के पास होना चाहिए। दूर कोने में एक स्ट्रेंजर बैठा होता है जो उसे स्माइल दे रहा होता है, जिसके बाद वो बाहर आकर के सबको बताता है कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार वही है और वो कहता है कि अब मैं जैसा जैसा कहूँ हर किसी को वैसा ही करना होगा। जिसके बाद वो ऑफिसर और सबको दूर जाने को कहता है और सभी पेरेंट्स को भी, लेकिन उसकी बात को कोई भी समझता नहीं है। जिस पर वो स्ट्रेंजर मैसेंजर गर्ल को कहता है कि अगर ये कोई भी तुम्हें समझाने की कोशिश करे या तुम्हारे पास भी आए तो अपनी नस काटना शुरू कर देना
और वही होता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक अपने हाथ पर कट्स लगाना स्टार्ट कर देती है। अब इस चीज को देखकर पुलिस वाले को गुस्सा आता है और वो अपने गन निकालकर उस स्ट्रेंजर के ऊपर पॉइंट कर देता है। तभी एक लड़की आकर उसका गन छीनती है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। अब इन सभी फाइट्स के बीच में वो पुलिस वाला बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर हर किसी पेरेंट को बाहर निकलने को कहता है, लेकिन कोई भी वहां से निकलने को रेडी नहीं था। तो वो सभी लड़कियों में से पूछता है कि यहाँ गन किसको चलानी आती है। तो उनमें से एक लड़की उठकर कहती है कि मुझे आती है अंकल, और वो एक कांस्टेबल से गन ले लेती है। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर उसे कहता है कि ठीक है, अगर एक बार समझाने पर यहाँ से कोई भी पेरेंट्स बाहर ना जाए तो एक एक करके सबको गोली मार देना, और शुरुआत अपने ही पेरेंट्स से करना तुम। जिसके बाद वो लड़की ऐसा ही कुछ करती है। वो सीधा अपने पेरेंट्स को एक बार समझाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानते और वो सीधा उन पर गोली चला देती है। और फिर एक के बाद एक हर किसी पेरेंट्स पर वो गोली चलाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती देख प्रिंसिपल सारे पेरेंट्स को लेकर बाहर निकल जाते हैं। और अब इस सन्नाटे में स्ट्रेंजर और अथर वापस में बात करते हैं, जहां वो स्ट्रेंजर उसे बताता है कि उसका नाम राजनाथ है और प्रताप उसका बड़ा भाई है और उसी ने राजनाथ को सभी चीज़ें सिखाई हैं। जिसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हमें 2 बस चाहिए और मैं जानता हूं कि तुमने उन बस के अंदर ट्रैकर्स को लगा रखा होगा, लेकिन उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम बेशक हमारा पीछा करो, लेकिन तुम हमारे पास बिल्कुल भी मत आना, यानी हमसे तुम अपनी दूरी बनाए रखना। अब सारी की सारी लड़कियां उन दोनों बस के अंदर बैठती हैं और यहाँ से कहीं पर जाने लगती हैं, जहाँ बीच रास्ते में एक स्टूडेंट दिखती है जिसे राजनाथ कहता है कि चलो बस में आकर के बैठ जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है, जो देख करके अथर्व को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। और फिर वो लोग अथर्व के फार्म हाउस पहुँच जाते हैं, जिसके बाद अथर्व उसे लेकर के अपनी बेटी आर्या के पास जाता है, जिसको देखकर राजनाथ बोलता है कि ये पिछले 12 सालों से मेरे भाई के वश में है और मुझको यही वशीकरण सीखना है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर इसे अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि वशीकरण ऐसे काम नहीं करता। तुम्हारी बेटी को तो 12 साल हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो अथर्व को कहता है कि कुछ लिया था क्या तुमने प्रताप भैया से, जिस पर अथर्व कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसको जानता तक भी नहीं था। तभी प्रताप को वो बात याद आती है जो कि हमने वश मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, यानी प्रताप ने इनके चाय की पैसे दिए थे और वही 10 रुपये अब उसके वशीकरण का कारण बन चुके हैं। अब अथर्व जल्दी से 10 रुपये लेकर प्रताप के पास आता है और यहाँ पर प्रताप की पूरी बॉडी चैन से बंधी हुई थी, यहाँ तक कि उसका मुंह भी चैन से बंधा हुआ था। प्रताप होश में नहीं होता। वो प्रताप को होश में लाके उसे 10 रुपये दे देता है, जिसके बाद उसकी बेटी वशीकरण से धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और फिर वो जोर जोर से रो के 12 साल बाद अपने मुंह से डैड बोलती है। अब इधर राजनाथ अपने भाई के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके भाई की जुबान तो काट दी गई है और अगर उसकी जबान ही नहीं होगी तो वो अपने भाई से विद्या कैसे सीखेगा। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और अथर्व के पास जाके उसको मारने लगता है और कहता है कि अगर मैं खुद से इस विद्या को सीखने की कोशिश करूंगा तो मुझको सालों लग जाएंगे, और जिस तरह मैं इस विद्या को सीखने के लिए तड़प रहा हूँ, इसी तरह मैं तेरी और तेरी बेटी को बहुत ही बुरी तरीके से तड़पाऊंगा। जिसके बाद उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा हॉल में जाकर अथर्व को मारना शुरू कर देता है। मौका मिलते ही अथर्व अपनी जेब से रिमोट निकाल करके बटन को दबाता है और जैसे ही मैंने आपको बीच में बताया था कि अथर्व इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से कुछ लाया था, तो वो और कुछ नहीं बल्कि बड़े बड़े स्पीकर्स लाया होता है, जिसमें बीप वाली साउंड बजना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि किसी स्टूडेंट्स को भी राजनाथ की आवाज़ ही नहीं आती। और अथर्व फिर उठ के एक गमले का पॉट सीधा उसके सर पे मार देता है, जिस वजह से राजनाथ बेहोश हो जाता है। राजनाथ को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे भी उसके भाई प्रताप के साथ कैद कर लिया गया है। अब कुछ घंटों के बाद ही उन सभी लड़कियों से उसका वशीकरण भी हट जाता है और वो सारी की सारी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। और सुबह होने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल और पुलिस वाले आते हैं, जिनसे अथर्व बोलता है कि इन दोनों को मेरे पास रहने दो और मैं जानता हूँ कि इनको किस तरीके से सजा देनी है, और यही दिखाते हुए इस मूवी का यही पर एंड हो जाता है।